So in this particular session I will be talking about कि अपना ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है आपको. So वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. आजकल लोग बोल रहे हैं ऑप्शनल हट जाएगा, तो जब हटेगा तब देखते हैं, बट एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तो नहीं हटना चाहिए. तो ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए आपको, अभी अब जब फॉर्म भरोगे तो उसमें पूछेगा वो ऑप्शनल हाउ डू यू गो अबाउट इट. तो ऑप्शनल चूज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहली जो पॉइंट होती है, जो लोग गलती कर देते हैं जब ऑप्शनल चूज़ करते हैं, कि वो समझते हैं कि सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है. तो लोग पहले कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लोग जीएस पढ़ लेते हैं, एसए पढ़ लेते हैं, सब कुछ पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ऑप्शनल चूज़ भी करना है. तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट. ठीक है, तो वो कभी भी मत करना. पहले ऑप्शनल चूज़ करना और उसके बाद अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, क्योंकि ऑप्शनल और प्रीलिम्स को साथ साथ में पढ़ना होता है. तो बाय द वे आई एम ऑल्सो टेकिंग वन लाइव क्लास ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट. तो उसमें 200 सीट है करीब, एंड देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट, प्लीज़ गो अहेड. ठीक है, उसमें वी विल डिस्कस, इट्स एन एक्सक्लूसिव अन अकेडमी प्लस कोर्स, एंड इन विच वी विल डिस्कस जितनी भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर प्रीलिम्स मेंस ऑफ 2018. इट विल ऑल्सो हेल्प इन 2019. So let us get back to the task of choosing optional. So as I said, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है ऑप्शनल को चूज़ करना किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, बट ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टास्क भी है. तो ये दोनों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग टास्क है. तो सेलेक्टिंग ऑप्शनल ऐसा होता है, वाइफ की तरह होता है सेलेक्ट करना, या चूजिंग और बेटर हाफ, हस्बैंड वाइफ जो भी आप बोलना चाहो. तो यू हैव टू कीप लाइक लॉट ऑफ टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है टू गेट फॉल इन लव विद इट. ठीक है, तो यू कैन नॉट ईजिली पार्ट वे विद इट. एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने 6 महीने की कोचिंग ले ली, या फिर आपने 10-15 किताबें उसकी ख़रीद ली, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव इट. सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल एग्जॉस्ट ऑल ऑफ देयर अटैम्प्ट्स. ये बात ध्यान से सुनना, जितने भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, वो क्या करेंगे कि अपना जो अटैम्प्ट होगा वो एक ही ऑप्शनल को सेलेक्ट करके एग्जॉस्ट कर देंगे. उससे दिक्कत बहुत सारी होती है. मान लो कि आपने शुरू में गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया, तो ऑड्स ऑफ चेंजिंग ऑप्शनल आर नेग्लिजिबल. लोगों को लगता है यार अब तो आधा से ज़्यादा पढ़ ही लिया, तो अब चेंज करके क्या करेंगे. जब 2 ऑप्शनल थे तो लोग काफ़ी चेंज करते थे, बहुत इजीली चेंज हो जाता था. एक तो ऐसे ही टाइम पास होता रहता था, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, पबैड, ज्योग्राफी, इन सब में चेंजेस होते रहते थे. तो जहाँ तक बात है ऑप्शनल की, तो इससे बड़ा रोल मैंने देखा नहीं है कि किसी की रैंक में. जितने भी टॉप 10 या टॉप 20 रैंकर होते हैं, उनके ऑप्शनल में बहुत तोड़ू नंबर होते हैं. तो सिलेक्शन के अलावा, सिलेक्शन में तो हेल्प करता ही है. अगर आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएं ऑप्शनल में, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, मेंस एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपके ऑप्शनल के मार्क्स. बाकी एसए, इंटरव्यू, इवन टू सर्टेन एक्सटेंट जीएस आप ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शनल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट प्लेज इन योर सिलेक्शन, इट प्लेज इन डिसाइडिंग योर रैंक. रैंक भी डिसाइड हो गई तो जो सर्विस एलोकेशन है, सर्विस एलोकेशन होगी तो रैंक, मान लो आईएएस मिल भी गया तो कैडर, ये सब कुछ आपके ऑप्शनल के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शनल के मार्क्स आप कंट्रोल कर सकते हो. अब कोई लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शनल हट जाएगा, तो जब हटेगा तब नया वीडियो बना देंगे, तो उसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. तो क्योंकि जीएस के पेपर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ वेरी टफ टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन जीएस. ठीक है, एंड अगर आपके मार्क्स लो हैं ऑप्शनल में, तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे एस से या जीएस से. बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है. एंड अगर दूसरों के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं ऑप्शनल में, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा. तो जीएस मार्क्स जो होते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के एक बैंड में होते हैं, सबके एवरेज होते हैं या अबव एवरेज होते हैं. किसी के एक्सेप्शनल नहीं मिलेंगे आपको. बहुत रेयरली होगा कि किसी के जीएस में आपसे 100 से ज़्यादा नंबर हैं अगर आपकी रैंक सिमिलर है तो. लेकिन एसए में आपको देखने को मिलेगा कि किसी के 50 हैं, किसी के 150 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 160 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 120 हैं. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है 30, 40, 50 मार्क्स से. सिमिलरली ऑप्शनल में भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, किसी के ऑप्शनल में पबैड में पेपर 1 में 20 मार्क्स हैं, किसी के मेडिकल साइंस में 150 मार्क्स हैं. 130 मार्क्स का डिफरेंस दे दिया एग्जामिनर ने मजाक में. सिमिलरली टोटल किसी का 200 आ रहा है, किसी का 350 आ रहा है. ऐसे डिफरेंसेस आपको आराम से देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो यू हैव टू लाइक बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट. एंड दैट इज़ वाई लोग बोलते हैं कि जो ऑप्शनल और जो एसए पेपर हैं, दे मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसमें काफ़ी मिथ्स और प्रोपेगेंडा चलते हैं, खास करके अगर आप कोचिंग फैक्ट्रीज़ के अराउंड रहते हो. कोचिंग फैक्ट्रीज जो आपकी, जैसे हम भी जाते थे, करोल बाग में जो रीज़न है आपका, ओल्ड राजेंद्र नगर जिसको बोला जाता है, या मुखर्जी नगर, अगर आप एसएससी या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की तरफ
उधर कोचिंग लेते हो, या फिर आपको हैदराबाद में भी काफ़ी बड़ा हब है, चेन्नई में भी बहुत बड़ा हब है, तो अगर आप कोचिंग फैक्ट्री के अराउंड रहते हो तो आप वहाँ जाके किसी से पूछोगे कि ऑप्शनल कैसे लेते हैं, तो वो बोलेंगे कि यार जो भी ऑप्शनल सब ले रहे हैं वही ले लो, सब पबैड और ज्योग्राफी ले रहे हैं, आप भी पबैड और ज्योग्राफी ले लो। फिर पहले ही बोलते थे पाली ले लो, पाली पाली का क्या बहुत छोटा सिलेबस आता था, अब तो फॉर्चुनेटली यूपीएससी ने हटा दिया, बट पहले लोग पाली ले लेते थे। आईआईटी के इंजीनियर्स हैं पाली ले रहे हैं, डॉक्टर्स हैं पाली ले रहे हैं, और बढ़िया सिलेक्शन हो जाता था। बट फॉर एवरी पर्सन जिसका सिलेक्शन होता था, उस 99 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। जैसे शशांक त्रिपाठी का संस्कृत है, बोले मान लो टॉप 10 के टॉप 10 में संस्कृत ले लें, तो इसका ये मतलब नहीं आप संस्कृत ले लो, ऐसा भी तो होना चाहिए कि मतलब यू हैव टू बी एबल टू लव दैट सब्जेक्ट ना। जैसे ऑप्शनल जैसे ट्रेंड में चल रहा है यूपीएससी मंडीज़ में, ओआरएन में, मुखर्जी नगर में, वो पकड़ा देते हैं लोग। जैसे साइकोलॉजी बड़ा फेमस हुआ था 2008 2009 2010 में, तो मैंने भी ले लिया था फिर वो सेकंड ऑप्शनल जब मैं 2011 में पढ़ाई करने लगा था। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, और आपको लगता है कि उसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो पीपल टेंड टू टेक दैट ऑप्शनल, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, एब्सोल्युटली 1% भी डाउट नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलता है। फिर ऑप्शनल विच गॉट दी मैक्सिमम सिलेक्शन लास्ट ईयर, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। मान लो कि टॉप 10 में से 5 लोगों के पास पॉल साइंस है, तो आप देखोगे कि डॉक्टर्स भी पॉल साइंस ले रहे हैं, किसी के पास लॉ है तो डॉक्टर्स भी लॉ लेने लग जाएंगे। बस ये तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि भाई किसी के पास मेडिकल साइंस ना हो। पता चला किसी दिन 3 बार मेडिकल साइंस लेके आकर लोगों ने मेडिकल साइंस लेना चालू कर दिया कि भाई यूपीएससी प्रमोट कर रहा है इसको। लोगों को सब तक भी जा सकते हैं, ऑब्वियसली मत लेना मेडिकल साइंस इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर और मैं फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑप्शनल इन विच सम टॉपर्स स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स, जैसे गौरव अग्रवाल हमारे टाइम पे थे, इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़बरदस्त नंबर थे, तो कई लोगों ने उनको देखा देखे लाइक इकोनॉमिक्स ले लिया। तो ये सब गलतियाँ मत करना। तो अभी आ रहा हूँ मैं कि चूज़ कैसे करते हैं, पहले कुछ मिथ्स और प्रोपेगेंडा है उनको मैं हटा दूँ। तो ऑप्शनल विच इज़ बीइंग टॉट बाय सम हॉट शॉट टीचर, दिल्ली में जो बोल रहे हैं कि मेरी कोचिंग में आ जाओ, 50-60 हज़ार रुपये दो मेरे को और मैं गारंटीड सिलेक्शन करवा दूंगा तुम्हारा, 300 मार्क्स पक्के हैं तुम्हारे 500 में से। और ऑब्वियसली सबके तो नहीं आते, 2 लोगों के आते हैं 200 में से, बट ठीक है, वो 2 लोग वैसे भी ले आते हैं, उनका उतना रोल होता नहीं है। फिर ऑप्शनल एक हॉट करके एक ऑप्शनल होता है, कई बार यूपीएससी मार्केट में आप देखोगे यार इस बार ज्योग्राफी बड़ा हॉट है, इस बार पबैड बड़ा हॉट है, इस बार एंथ्रो बहुत हॉट है इस बार। लेकिन आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना कभी एक्चुअली बैठ के, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों का सिलेक्शन होना होता है तो मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, जो बोलो सबसे होता है सिलेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हॉट हो गया या फिर ये नॉट हो गया या कोल्ड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि मेरे चाचा अंकल यूपीएससी में बैठे हैं, मेरे को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस बार फलाना फलाना ऑप्शनल प्रमोट किया जा रहा है, या फिर इस बार ज्योग्राफी बड़ा प्रमोट होगा, इस बार पबैड बड़ा प्रमोट होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स आएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये अपने ही रूमर्स बना लेते हैं, खुद ही कॉल करते हैं, कॉल कोई उठाता नहीं है तो मनगढ़ंत स्टोरी बना लेते हैं और फिर वो रूमर चलता रहता है। जैसे रूमर्स तो इस एग्ज़ाम में मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ। लाइवमेंट का भी एक आर्टिकल वायरल कर दिया किसी ने, 2013 का आर्टिकल था वो, उसमें लिखा था कि अब ऑप्शनल हट रहा है और उसकी जगह 2 अलग पेपर आ रहे हैं। तो वो वायरल हो गया लिटरली व्हाट्सएप पे। मैं सुबह उठा, 4-5 लोगों ने पूछा मेरे से कि सर ऐसा कुछ हो रहा है क्या। मैं बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पुराना आर्टिकल है, उसको गूगल तो कर लो एक बार, लाइवमेंट जाके न्यूज़ तो गूगल कर लो। लेकिन लोग गूगल बाद में करते हैं, पहले उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, उस 10 ग्रुप में 250 लोग होते हैं, वो 2500 लोगों को और फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो चेन रिएक्शन इतनी बन जाती है कि वो र्यूमर ही सच्चाई बन जाती है। आज इसीलिए तरह फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है इसमें भी कि ये प्रमोट हो रहा है। तो अब बात आती है कि चलो ये तो हो गए मिथ्स हो गए आपके, ये तो प्रोपेगेंडा हो गया यूपीएससी मंडीज़ का। तो बिफोर यू चूज़ एन ऑप्शनल, काफ़ी सारे उसमें आपको पॉइंट्स अपने आप से पूछने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि यार जैसे शादी और ऑप्शनल को मैं सेम चीज़ पर रखता हूँ, क्योंकि दोनों आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, बना सकते हैं, और दोनों में अगर मज़ा नहीं आ रहा तो आपको बहुत ही कष्ट होगा। सबसे पहला बात है कि कैन यू स्पेंड 3 years ऑफ योर लाइफ विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्या आपको पढ़ने में मज़ा आता है, क्या आप उसको एन्जॉयबल फील करते हो। पहला पॉइंट ये है। अगर आंसर है कि भाई ठीक है टॉलरेबल है तो भी आप उसको ले सकते हो, लेकिन टॉलरेबल भी नहीं है कि यार तो हिट करता हूँ मैं इसको पढ़ना हो तो हिट करता हूँ बिल्कुल ही, तो वो बिल्कुल कभी भी मत लेना। इन्जॉय तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। इन्जॉय तो लोग क्या करते हैं, इन्जॉय तो पिज़्ज़ा खाना, मतलब डाइट कोक के साथ पिज़्ज़ा खा रहे हो दोस्तों के साथ बैठ के, अच्छा बढ़िया मूवी चल रही है तो वो इन्जॉय करते हैं। उस लेवल के इन्जॉयमेंट की बात नहीं कर रहा मैं एक टॉलरेबल लेवल की बात कर रहा हूँ कि यार इसको पढ़ा जा सकता है 3 साल तक, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 3 साल तक ऑप्शनल शायद ना हटे और आपको 3 अटैम्प्ट देने पड़ जाएँ उसके साथ। फिर कैन आई स्टडी इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर 3 to 4 years, जो कि दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है
कि इज़ देयर इनफ गुड स्टडी मटेरियल अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट इन द लैंग्वेज यू हैव चोजन। मान लो आप हिंदी मीडियम से और आप पबेड है तो उसमें आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। आपके पास मान लो कि कोई है, मान लो कोई और ऑप्शनल है जैसे वेटरनरी साइंस, मेरे को नहीं पता उसमें अच्छा मटेरियल है कि नहीं, तो वो सब आपको अपने हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन योर ओन। फिर इफ़ आई नीड कोचिंग और गाइडेंस, क्या उसके मेंटर्स टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब मेडिकल साइंस इतनी रट चुके होते हैं हम 5.5 साल। जो यूपीएससी पूछता है बहुत लो लेवल की पूछता है रिलेटिवली, जो हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली दे डोंट गो आउटसाइड, वो बस अपने सीनियर से ही पूछ लेते हैं, बुक मार्क करवा लेते हैं। तो लेकिन बाकी जो ऑप्शनल है, मान लो कि आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर करिए आईआईटी दिल्ली से, और आप ले रहे हो मान लो ज्योग्राफी, तो उस केस में आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप ले रहे हो मान लो मैनेजमेंट ले रहे हो या केमिस्ट्री ले रहे हो, तो शायद उतनी अच्छी ना मिले, बस यही पॉइंट है इसका। फिर हाउ पॉपुलर इज़ द सब्जेक्ट, जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है उतना ही कम मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप मत लो। कि मान लो पबैड 16,000 लोग मेंस लिख रहे हैं, 4,000 लोगों के पास पबैड है, तो आपको बहुत ही एक्सेप्शनल आंसर उसमें लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपके कुछ देखा पाएगा, वरना आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। और ऑप्शनल में एवरेज मार्क्स आ गए और जीएस में बिलो एवरेज रह गए या एसए में बिलो एवरेज रह गए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं तो यही चूज़ करूँगा कि जो आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम है वो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाए उसको, अगर वो सब्जेक्ट है तो। अगर आपने मान लो ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन एक्चुअली करी है तो ज्योग्राफी लो, बिल्कुल बिंदास लो, कोई डाउट ही नहीं उसमें। फिर कैन आई प्रिपेयर दिस ऑप्शनल एट होम विद सम ऑनलाइन हेल्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं हैदराबाद नहीं जा सकता, मैं चेन्नई नहीं जा सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरे को घर पे मतलब देखभाल करनी है पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कैन आई प्रिपेयर दिस ऑप्शनल एट होम विद सम ऑनलाइन हेल्प, या फिर मेरे को दिल्ली जाना है, चेन्नई जाना है, हैदराबाद जाना है, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हो सारे ऑप्शनल की लिस्ट पकड़ो आप, और क्रॉस आउट दी ऑप्शनल विच यू कैन नॉट टेक एट ऑल। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया। आप लिस्ट पकड़ना जो उसका नोटिफिकेशन आता है, तो आप मान लो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ज़्यादातर इंजीनियर से होते हैं, चलो इंजीनियर पकड़ लेते हैं आपको, तो आप इंजीनियर हो तो आप मान लो कि आपने कंप्यूटर साइंस से करी है, तो आप इलेक्ट्रिकल नहीं ले सकते, मैकेनिकल नहीं ले सकते, सिविल नहीं ले सकते, वेटरनरियन साइंस नहीं ले सकते, मेडिकल साइंस नहीं ले सकते, बॉटनी नहीं ले सकते, जूलॉजी नहीं ले सकते। ऐसे काटते जाओगे तो 8-10 बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, जब 8-10 बच जाएंगे पहले अटेम्प्ट में, तो एक दोबारा राउंड मारो कि यार एंथ्रो तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बायो तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल ही दूर दूर तक, तो एंथ्रो काट दी। ऐसे कर करके जब आपके पास 4 से 5 ऑप्शनल बच जाएँ, अभी किसी भी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, आप एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सकते हो, आप भी बीबीए हो सकते हो, आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, सी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, सबके लिए फिर आपको 4 से 5 ऑप्शनल हैं विच आर अट्रैक्टिव टू यू, और इनमें से एक अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो आप एल्गोरिदम ऐसे बनेगी कि 4 से 5 आपके जो ऑप्शनल बच गए, पहले तो नोटिफिकेशन उठाना, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको लिटरली काटना, वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है। लोग करते ही नहीं है सब कुछ, कोई कुछ प्लानिंग नहीं करता, सब रैंडम चीज़ें करते हैं और फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूपीएससी के, तो नो ब्रेनर है, फिर तो आप ले लो उसको, अनलेस आप उसको हेट करते हो। जैसे कुछ डॉक्टर्स मेडिकल साइंस हेट करते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उनको बोलूँगा मैं एंथ्रो ले लो, साइको ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, जब आपके पास 4 से 5 है तो इसमें 2 से 3 पे ज़ीरो डाउन कर लो। तो 2 से 3 ज़ीरो डाउन कर लिए तो ऐसा करो कि ऑनलाइन रिसर्च करो, सीनियर से बात करो, जो जेन्युइन टॉपर्स हैं उनके ब्लॉग पढ़ो, फेक वालों के मत पढ़ना, वो बस हाइप क्रिएट कर देते हैं कि तो बहुत हार्ड है या बहुत ईजी है। अगर आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पसंद है और वो उस लिस्ट में है तो वो नो ब्रेनर है, उसको ले लो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बहुत ही कम लोग हैं, जैसे आपके पास मान लो मैनेजमेंट आपका ग्रेजुएशन था, तो उससे बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें आपको कंपटीशन कम फेस करने को मिलेगा। इट्स इवन बेटर इफ़ यू कैन डू इट, बिकॉज कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। स्पेशली जैसे ज्योग्राफी पबैड अगर 4-5 हज़ार लोग उसको ऑप्शनल लेके देते हैं तो उसका डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा किसी को आउटशाइन करना मार्क्स में। सिमिलर आंसर्स होते हैं लोगों के, एग्जामिनर फेडअप हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे पॉलिटी आपको बहुत पसंद है जीएस में, तो आप उसको एज एन ऑप्शनल एक बार ट्राई करके देख लो, और उसके बाद उसकी वर्स्ट केस सिनेरियो में जो दो ऑप्शनल आप ज़ीरो डाउन कर रहे हो उनकी बेसिक बुक्स पढ़ के देख लो और टाइम देख लो कि कितना लगेगा। अगर उसमें 3-4 महीने लग रहे हैं, जैसे एंथ्रो टेक्निकली 3-4 महीने में ख़त्म की जा सकती है, मेडिकल साइंस देयर इज़ नो वे यू कैन स्टडी इन 3 to 4 months। अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन टेक एंथ्रो। तो इन केस यू डोंट एन्जॉय द सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 1-2 बुक्स, तो यू कैन रिजेक्ट इट एंड इट्स फाइनली योर चॉइस विल बी नैरो डाउन टू 1 ऑप्शनल। एक बार ऑप्शनल ले लो तो एटलीस्ट उससे 2-3 अटैम्प्ट दो। वही ऐसा मत करना पहला अटैम्प्ट दिया उसमें कम नंबर आ गए छोड़ दिया। 2-3 अटैम्प्ट दो, उसके बाद अगर आपको लगे कि यार 3 साल तक लगातार कम नंबर आ रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो
Like I said, optional is like your spouse. Treat it with respect, love it and it will love you back. और ऑप्शनल ने एक बार प्यार वापस दे दिया तो फिर वारे नारे हो जाएंगे. तो थैंक यू गाइस, एंड अनअकैडमी प्लस कोर्स आई एम टेकिंग ऑन साइंस एंड टेक. इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2018 का. काफ़ी क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली आने वाले हैं, एंड वी विल हैव अराउंड 36 क्लासेस. सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक इट आउट एंड थैंक यू.